मैं अभी गूगल स्क्रॉल कर रही थी तो एक खबर मुझे मिली जिसमें लिखा हुआ था कि लड़कियों के चेहरे पर आजकल दाढ़ी और मूंछें आ रही हैं। आप में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो फेशियल हेयर को हटाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाती होंगी। कोई रेजर के थ्रू उसको रिमूव करता है या कोई वैक्सिंग के थ्रू उसको रिमूव करता है। तो अब ये जानने के लिए देखिए, हम लोग हर चीज जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला सहारा इस वक्त अगर हम सबका कोई बना है तो वो है AI, चैट GPT या फिर ऐसे कई सारे चैटबॉट्स हैं जिनके जरिए हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं। तो मैंने भी इस चैटबॉट का इस्तेमाल किया, इसको आप AI बाबा कह सकते हैं। देखिए, तो चैट GPT से जब मैंने सवाल पूछा कि आखिर लड़कियों के चेहरे पर जो दाढ़ी मूंछ आ रही है वो क्यों आ रही है, उसके क्या कारण है, तो चैट GPT इसका जवाब देता है कि लड़कियों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ उगने की समस्या को हिर्सुटिज्म कहा जाता है और ये तब होता है जब शरीर में पुरुष हार्मोन यानी कि जो एंड्रोजन है वो ज्यादा बनते हैं या फिर उनका असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, एंड्रोजन जो है और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो महिलाओं में कम बनते हैं। इसी की वजह से दाढ़ी मूंछ नहीं आती है महिलाओं के अंदर, और पुरुष के अंदर वो ज्यादा बनते हैं तो उनके अंदर दाढ़ी मूंछ होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ समस्या आ रही है हिर्सुटिज्म की, इसमें होता क्या है, जो एंड्रोजन है वो आपके शरीर में यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके शरीर में ज्यादा बनने लगे हैं और इसी का ही असर है। इसके कारण है थोड़ी, इसके अलावा ऊपर होंठ, छाती, पेट जैसे हिस्सों पर भी मोटे काले बाल आ सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग उसको महसूस भी कर रहे होंगे और इसके पीछे सबसे आम कारण है PCOS, हार्मोनल असंतुलन। इसके अलावा थायराइड दिक्कतें, कुछ दवाइयां या फिर अनुवांशिक कारण इसके पीछे हो सकते हैं, ये चैट GPT का कहना है। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो वेरीफाइड इंसान है उसी से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जैसे कि डॉक्टर्स, अगर आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं, आपके चेहरे पे भी, कहीं पे आपके चिन पे, आपकी ठोड़ी पे, कहीं पे बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मोटे घने काले बाल अगर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर से पूछना है कि आखिर इनके पीछे के कारण क्या है। डॉक्टर आपको बताएंगे। उसके बाद डाइट पे कंट्रोल किस तरीके से करना है, क्योंकि वो भी बहुत सारे बेसिक फैक्टर्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। डाइट पे कंट्रोल ना होना, उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजेस जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस सामने आ रहा है। अब इलाज आमतौर पर डॉक्टर की सलाह से हार्मोन टेस्ट, दवाइयां या फिर लेजर थ्रेडिंग जैसे उपायों से किया जाता है। तो डॉक्टर्स की सलाह आपको यहाँ पर लेनी है। अब मैंने इसमें ये भी सर्च किया, ये जो बीमारी यहाँ पर बताई गई है हिर्सुटिज्म, आखिर ये है क्या और इसके लक्षण क्या है। देखिए, इसके लक्षण क्या क्या हैं। अब थोड़ी और ऊपरी होंठ पर मोटे काले बाल आना, कई सारी महिलाएं आजकल रील्स भी इसको लेकर बनाती हैं कि देखिए मेरे अगर फेशियल हेयर आ जाते हैं तो मैं इस तरीके से हटा देती हूँ, पर क्या वो कोई बीमारी का संकेत है, ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। छाती और पेट पर बालों का बढ़ना, ये भी एक कारण हो सकता है, हिर्सुटिज्म का ये लक्षण हो सकता है। पीठ, कंधों या फिर जांघों पर अनचाहे बाल अचानक से आ जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। आवाज का भारी होना, कुछ मामलों में जो महिलाएं हैं उनकी आवाज पुरुषों की तरह, पुरुषों की आवाज की समानता उनमें देखने को मिल रही है आजकल, तो ये इसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा चेहरे पर पिंपल्स, तैलीय त्वचा, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन अगर आपकी है, उससे पिंपल्स अगर आ रहे हैं। मासिक धर्म का अनियमित होना, जो पीरियड्स हैं अगर अप्स डाउन बहुत ज्यादा उसमें आ रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है पीरियड्स का, जो बेसिक फ्लो है उस तरीके का नहीं है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना होगा क्योंकि वो हिर्सुटिज्म का हिस्सा हो सकता है। वजन बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, ये PCOS से जुड़ा हो सकता है। तो ये चैट GPT ने बताया, जो कि हमारा AI चैटबॉट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम अक्सर अब सर्च करते रहते हैं और आपने देखा है चैट GPT या फिर जितने चैटबॉट्स हैं, AI चैटबॉट्स, वो कैसे सारे सवालों के जवाब अब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है अब ऐसा अगला टॉपिक क्या है जो आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं वो सवाल करूंगी चैट GPT से और फिर हम डिस्कशन उस पर कर सकते हैं। और इस पर आपको क्या कहना है, जो फेशियल हेयर बहुत ज्यादा आपके अगर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, खुद के डॉक्टर खुद से ना बने।